मैं ऋषिकेश सर आप लोग के बीच में प्राचीन भारत इतिहास से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं। आज का चैप्टर जैन धर्म है। जैन धर्म से सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आज आप लोग के बीच में मैं देने वाला हूं। एक नजर डालते हैं जैन धर्म के मुख्य पृष्ठभूमि पे, जो कि ध्यान से एक एक क्वेश्चन जो है कि हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। टोटल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए और 24 तीर्थंकर में 24वां तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। जैन धर्म को खास करके महावीर स्वामी के नाम से ही जाना जाता है। तो ध्यान देंगे कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हुए। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हुए, जिनको आदि नाम से भी जाना जाता है और इनका उल्लेख जो है कि ऋग्वेद में है। उसके बाद जो है कि 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी हुए। उनके बाद 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का आता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। 22वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जिनका जन्म काशी में हुआ था, काशी वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम अश्वसेन था, जो काशी के राजा थे। और पार्श्वनाथ से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? तो सम्यक पर्वत पर। ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ चुके हैं कि पार्श्वनाथ की ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? तो सम्यक पर्वत पर। ये क्वेश्चंस जो बहुत इंपोर्टेंट है कि पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? सम्यक पर्वत पर। और उसके बाद पार्श्वनाथ ने 4 प्रकार की शिक्षाएं दिए। 4 प्रकार की शिक्षा दिए, जो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। इसको ध्यान से समझिए। सत्य का मतलब होता है, और उसके बाद सत्य, सदा सत्य बोलो। उसके बाद अहिंसा, हिंसा न करना। अस्तेय मतलब होता है कि चोरी न करना। अपरिग्रह का अर्थ होता है धन एकत्रित न करना, धन इकट्ठा न करना। उसके बाद पार्श्वनाथ ने ये जो 4 शिक्षा दिए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, उसके बाद 5वां इसमें महावीर स्वामी ने जोड़ दिया था ब्रह्मचर्य जोड़ दिए थे। तो जिसको 5 महाव्रत कहा जाता है। तो 5 महाव्रत ये है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट आता है कि 5 महाव्रत में 4 जो है कि पार्श्वनाथ ने दिए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, और 5वां जोड़ दिए थे महावीर स्वामी। तो एक नजर हम लोग आते हैं अब महावीर स्वामी पर। महावीर स्वामी का जो है कि जैसे ही नाम आता है तो जैन धर्म से संबंधित जो है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को कहा जाता है। उस तरह से संस्थापक तो है ऋषभदेव, लेकिन महावीर स्वामी के कार्यकाल में अधिक जो है कि प्रचार प्रसार अच्छी तरह से हुआ। और उसके बाद महावीर स्वामी बहुत इंपोर्टेंट है। महावीर स्वामी के से क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। महावीर स्वामी का जन्म जो है कि 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो है कि 72 वर्ष के अवस्था में 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगीर में हो गया था। ध्यान से एक नजर क्वेश्चन जानेंगे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली बिहार में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है कि 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई थी, पावापुरी राजगीर में। 72 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रिक कुल के मुखिया थे। उसके बाद इनकी माता का नाम त्रिशला, जो चेतक की बहन थी, राजा चेतक की बहन थी। और उनकी पत्नी का नाम जो है कि यशोदा है। ध्यान देंगे मित्रों, जैसे कि ये क्वेश्चंस महावीर स्वामी या जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म लगभग मिलता जुलता क्वेश्चंस आता है। इसलिए जैन धर्म से और बौद्ध धर्म से बहुत सारा क्वेश्चंस एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इसको ध्यान से स्टडी कीजिएगा, पढ़िएगा। और उसके बाद में आता हूं नेक्स्ट। ध्यान देंगे, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन बता रहे हैं कि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम जो है कि यशोदा था। और उसके बाद इनकी एक पुत्री थी। इनकी पुत्री का नाम अनुज्या प्रियदर्शनी था। और अनुज्या प्रियदर्शनी का विवाह जो है कि जमाली के साथ हुआ, जो महावीर स्वामी के दामाद थे। और महावीर स्वामी ने अपना गृह त्याग 30 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से
आज्ञा लेकर के गृह त्याग कर दिए थे। और महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जाम्भिक ग्राम साल वृक्ष के नीचे और रिजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। एक बार फिर से ध्यान देंगे, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जो है जाम्भिक ग्राम साल वृक्ष के नीचे रिजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। और बौद्ध धर्म में अलग आ जाएगा, साल वृक्ष तो वहां पीपल का वृक्ष आ जाएगा। तो ध्यान देंगे, महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे और 12 वर्ष तक कठिन तपस्या के बाद जो है कि उनको कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद उनको जीन यानी कि इस शब्द से पुकारा गया। जीन मतलब होता है विजेता। अहर्त और निग्रंथ का होता है संसारिक सभी बंधनों से मुक्ति। तो जीन विजेता, जीन का अर्थ होता है विजेता, अर्थ का मतलब होता है योगी और निग्रंथ का अर्थ होता है बंधन यानी सभी संसारिक धर्मों से मुक्ति। और उसके बाद महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश जो है कि राजगीर में दिए। राजगीर में जो प्राकृत भाषा जिसको अर्धमगधी भी कहते हैं, तो प्राकृत भाषा में दिए थे। और महावीर स्वामी की प्रथम शिष्य जमाली जो उनके दिमाग पे हुए। उसके बाद प्रथम जैन भिक्षुणी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा राजा दधिवाहन की पुत्री थी। उसके बाद मुक्ति के लिए महावीर स्वामी ने त्रिरत्न का पालन पर जोर दिया। त्रिरत्न पालन पर जोर दिए, जो सम्यक दर्शन, इसका अर्थ होता है त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे मित्रों। देखते हैं कि सम्यक दर्शन का अर्थ होता है सत्य में विश्वास, सम्यक ज्ञान का वास्तविक ज्ञान और सम्यक आचरण का सुख दुख में एक समान भाव। उसके बाद महावीर स्वामी ने 5 महाव्रतों में अहिंसा को सर्वाधिक महत्व दिए थे। अहिंसा को सबसे अधिक महत्व दिए थे। अपने शिष्यों को, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अपने शिष्यों को 11 गणधरों में बांट दिए थे। उसके बाद महावीर स्वामी यानी कि जैन धर्म में आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष, वर्ण में विश्वास करते थे और ईश्वर की मान्यता नहीं थी। और आगे जो है कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का प्रधान सुधर्मन को बना दिया गया। और इसके बाद जो है कि अगला जो क्वेश्चन है जैन धर्म से संबंधित नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मिलेगा। आज यही, उसके बाद मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि